आज दोस्तों मैं आपको बताने के लिए जा रहा बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। पहले आप मेरी बाइबल को देख लीजिए। ये जो आप पेन लगे हुए देख रहे हैं ना, लोग कहेंगे आपने बाइबल को कैसा कर दिया है, इतने पेन लगाए हुए आपने। तो मैंने जो पेन जो लगे हुए देख रहे हैं, इनको मैंने मेन हिंट बना लिया है। ये मेरा सरमन है, मतलब जो जो मैंने पढ़ा है वो मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया कि मैं इसको याद रख पाऊँ जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ऐसे दोस्तों पढ़ना है कि आपको एक तरफ से पढ़ना, ना कि आपको आगे पीछे से बाइबल को पढ़ना है। आपको एक तरफ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, दिमाग में जाएगी, अंदर जाएंगी बातें, और उनको आप अपना प्रेयर पॉइंट बना सकते हो और वो परमेश्वर के सामने रख सकते हो। ठीक है, तो अगर दो आपने पेज यहाँ से पढ़ लिए, दो पेज वहाँ से पढ़ लिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष। सही से पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक पावरफुल वीडियो में। दोस्तों एक और नई वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। आज दोस्तों हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक टॉपिक पर, एक खास मुद्दे पर। वो मुद्दा ये है, बाइबल कैसे पढ़े। अगर एक बिलीवर है, एक विश्वासी है, आज बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे जो बाइबल पढ़ते हैं, पर उनका रीज़न क्या है, कैसे वो बाइबल खोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बाइबल कैसे रीड करना है, पढ़ना कैसे, सही तरीका बाइबल पढ़ने का क्या है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों आपने बहुत सारे बिलीवर देखेंगे, विश्वासी देखेंगे, वो किस रीति से बाइबल पढ़ते हैं और किस रीति से बाइबल खोलते हैं। और बाइबल हर एक विश्वासी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पर कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और जब वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो क्या सीखेंगे दोस्तों, क्या जवाब दोगे आप दूसरों को, क्या सिखाओगे, क्या टीचिंग दोगे उनको, क्या बताओ, क्या बाइबल स्टडी दोगे उनको आप। अगर आप एक पादरी हैं, एक पास्टर हैं, अगर आपको बाइबल नहीं आती है, बाइबल की नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरों को क्या सिखा पाओगे। अगर कल को तुम्हारा विरोध हो जाए तो उसको क्या जवाब दोगे। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सुबह शाम इस प्रार्थना को, इन बातों को जरूर सुनिएगा। यहाँ पे भजन संहिता उसका 23:1 में क्या लिखा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो आप इसमें देखते हैं, इसमें तो ये मिलेगा हमें। और सबसे पॉइंट पहले क्या है, रोज थोड़ा पढ़ो मगर ज्यादा नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़िए, इससे कंटिन्यू पढ़ना है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पढ़ने का तरीका क्या है और कैसे पढ़ना है बाइबल। ठीक है, और कठिन शब्द को समझो। जो कठिन शब्द है आखिर वो किस चीज को दर्शाता है, उस पर रिसर्च करो। ठीक है, नेट बनाओ और याद रखो, मतलब उसको रट लो, उसको याद रखो। जो पढ़ रहा है तुमने बाइबल में, उसे याद करो, उसको अपने दिमाग में फीड करो क्या पढ़ा है। चौथा पॉइंट, प्रार्थना ध्यान के साथ पढ़ो। मतलब अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो बाइबल को पढ़ना जरूर, ध्यान से करना ये काम आपको। पांचवा पॉइंट, पढ़े हुए वचन को जीवन में लागू करो। जो वचन तुमने इसमें पढ़ा है उसको लागू करो। ये मेरे 5 पॉइंट आपको दोस्तों बता दिए। ठीक है, अब आज के बिलीवर को बाइबल कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा एक हम आपको डेमो दिखाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों डेमो देखते हैं। ओहो भाई साहब, आज का क्या वचन है प्रभु, क्या हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आप हमसे क्या बात करेंगे प्रभु। आज का वचन हमें दे दीजिए, आज का वचन हमें बताए परमेश्वर, आप क्या बताना चाहते हैं हमें, प्लीज परमेश्वर। अब ये बाइबल खोलते हैं। अब यहाँ पे उंगली रखना, हाँ हो प्रभु ने ये वचन दिया है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री को त्यागने से घृणा करता हूं। ओ, इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं। ओ क्या बात है प्रभु, तुम मुझसे बातें कर रहा है। अब दूसरा तरीका देखो। अब यहां पढ़ लिया ऐसे, फिर कोशिश करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज आप हमसे क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बताइए, हमें जरूर बताइए। अब ये बाइबल बंद कर दी उसने, अब वो फिर कह रहा है, अब खोल रहा है ऐसे करके। क्या बात कर रहा है परमेश्वर। अपने राज्य को पहले
वर्ष के महीने, और उसने यहोवा के भवन के द्वार खोल दिया। ओ आज प्रभु ये बात कर रहा है मुझसे। वो बाइबल ऐसे रखते हैं, ठीक है। पहले वो चैप्टर खोलेंगे कि चैप्टर कौन सा खुला है, पर खुलने के बाद दोस्तों वो ये करते हैं कि आप चलो अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ यहाँ के लिखा है उस समय पहचान करो, ऐसा ना हो कि इसीलिए तो तुम्हारी नींद जाग उठे हो। फिर बैक आते हैं। वो मतलब वो बाइबल को पढ़ते नहीं है, वो पेज को पलटते रहते हैं, पेज को पलटते रहते हैं। और दूसरी चीज, वो पेज को जब पलटेंगे ना, अपना उंगली लेकर के जीभ से लगा करके, थूक लगा कर उसको पलटेंगे ऐसे करके। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ये तुम्हारा मुंह है, इसमें तुम खा रहे हो, पी रहे हो, झूठी मूठी चीजें खा रहे हो, और इसमें तुम थूक लगाकर जीभ से पेज को पलट रहे हो बाइबल के। ये पवित्र बाइबल है, ये कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं है, ये कोई बेकार चीज नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है, आम पुस्तक नहीं है कि तुम आओ और उसको थूक लगा करके उसको पलटना शुरू कर दो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। कभी भी अपनी बाइबल पर थूक लगा करके मत पढ़ना, पहला पॉइंट। ऐसी गलती बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, बिलीवर मसीह लोग, पास्टर को देखा मैंने, थूक लगाते हैं उंगली पर और पेज को पलटते हैं ऐसे करके, थूक लगा करके। अरे भाई सब ये कूड़ा कबाड़ा थोड़ी है, ना कोई ये कोई आम पुस्तक है, ना कोई ये आम किताब है, ना कि आप कोई किसी कॉलेज में है। ये पवित्र बाइबल है, और हम पवित्र बाइबल को अपने थूक से कैसे उसको लौट सकते हैं, पलट सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब दोस्तों आपने देख लिया बिलीवर का जो क्या रीति से बाइबल पढ़ते हैं। अब उनको समझ में बाइबल क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं रट पाते हैं, इसी गलती के कारण। ठीक है, वो बाइबल पढ़ते हैं, देखो कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बस दिखाता हूँ। पहले ऐसे खोलते हैं। एक बार क्या होता है ना, एक आदमी था और वो कंटिन्यू वो बाइबल पढ़ता था, और वो बोलता प्रभु बताइए क्या बात करना चाहते हैं, हालेलुया, वचन बात करे। खुल गया बाइबल भाई साहब। अच्छा आज ये बात की है, आज तक 60 लाख का कर्जा माफ, मैं आशीष दूंगा, ठीक है। फिर अगले दिन वो काम पर चला गया, ठीक है। अब वो फिर शाम को आता है, फिर वो बाइबल खोलता है, हाँ प्रभु क्या बात करेंगे, हाँ फिर खोल दिया वैसे, फिर खुल गया, आज मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। अच्छा उसने पढ़ लिया, सो गया। फिर काम पे चला गया अगले दिन, वो फिर शाम को आता है, वो फिर बाइबल उठाता है, हाँ प्रभु क्या बात करेंगे, हालेलुया, आज तेरी कंपनी का लॉस हो, तेरी कंपनी बहुत ऊंची जाएगी, ठीक है, हो धन्यवाद, पढ़ लिया। जब वो फिर आता है शाम को, फिर वो बाइबल पढ़ता है अगले दिन, तो उसी समय क्या होता है, उसके सामने वो बाइबल खुलता है कि यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली है, यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, और वो उसका पेट फट गया और वो मर गया। तो ये क्या बात कर रहा है परमेश्वर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बाइबल पढ़ने का तरीका बदलो पहले, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे। अगर ये गलती करोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे, ये गलती बिल्कुल मत करो। सही तरीका क्या है, सही तरीका दोस्तों ये है, आपको मैं अपनी बाइबल आज आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने ये बाइबल पढ़ी है, देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बाइबल पढ़ी है, और मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूँ को, उत्पत्ति किताब से। आज लोगों को बाइबल पढ़ने का तरीका दोस्तों नहीं मालूम है ना, इस करके उनको कुछ याद नहीं होता। ये है जेनेसिस की किताब, यानी कि उत्पत्ति। तो मैंने यहाँ पे जब इसको मैंने बाइबल को पढ़ा है, तो ये मैंने ये देखो जो निशान आप देख रहे हैं, आप देखिए ये निशान मैं लगाता रहता हूँ क्योंकि मुझे याद रहे, और वो पॉइंट मुझे याद रहे कि मैंने और इसको अपना मेन हिंट बना लिया है, अपना सरमन बना लिया। एक बार दोस्तों क्या होता है, एक भाई था और उसके भाई की बाइबल में पूरा पेन चला हुआ था, इधर से पेन उधर से पेन, इधर पूरी बाइबल में पेन ही पेन चला हुआ था उसकी में। तो एक व्यक्ति ने उसको सवाल किया कि भाई आपकी बाइबल कितनी आपने गंदी हो चुकी है, मतलब रॉन्ग में लेना, मतलब इसके जो पेज कितने देखो, देखो इसका देखो ये फट गई है कि ऐसी आपने कैसी कर दी बाइबल, इतनी गंदी बाइबल आपने कर दी। बाइबल को थोड़ा संभाल के रखा करो, अच्छी तरह से रखा करो। हमारी बाइबल देखो बिल्कुल नई बाइबल है, देखो हमने हाँ बिल्कुल अच्छी बाइबल, देखो एक पेज भी डैमेज नहीं हुआ है इसका, ये देखो कवर कितना अच्छा है, और ये कितनी सुंदर बाइबल है। हाँ आपको पता है 5 साल हो गए इस बाइबल को, और बिल्कुल नहीं, अभी तक बिल्कुल नई बाइबल रखी है हमारी। और अपनी देखो
क्या जी फाड़ दिया आपने? उस भाई ने क्वेश्चन किया, मेरी बाइबल गंदी होगी तो क्या हुआ? मेरी बाइबल गंदी होगी तो क्या हुआ? मेरा जीवन तो साफ हो गया। आपकी बाइबल पूरी साफ है, अपने जीवन को देखो पहले कैसा है। उस भाई के शब्द को सुनकर वो भाई चिंता में फंस गया कि ये सही कह रहा है। मेरी बाइबल मैंने 5 साल पहले ली है और मैंने कभी गौर ही नहीं किया, इसको ध्यान से रीड नहीं किया, पढ़ा नहीं। मैं तो ऊंचा नीचा इधर से पढ़ लिए 2 पेज यहां से पढ़ लिए, 2 पेज वहां से पढ़ लिए, आगे पीछे से पढ़ता रहा मैं। ओ भाई तूने सही कहा बिल्कुल। और उस दिन से उस भाई ने जब उसको बाइबल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, एक तरफ से पढ़ना शुरू किया, और जो उसको अच्छा लगता था वो उसको मेन हिंट बना लेता, यानी कि उसको टॉपिक बना लेता, एक प्रेयर पॉइंट बना लेता उसको, वो उस वचन को लेकर प्रार्थना करता था। जैसे मैंने उस अभी आपको दिखा वो पेन मारे हुए थे सब कुछ, ये तो उसने एक मेन पॉइंट बना लिया कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और ये मेरा मेन पॉइंट हो गया। जब उसने ऐसे पढ़ना शुरू किया, जो चीज उसने 5 साल से नहीं सीखी, उस लड़के के बताने से वो 1 घंटे में सीख गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों बाइबल पढ़ने के तरीके होते हैं अलग अलग, लोग अलग पढ़ते हैं, लोग अलग पढ़ते हैं, लोग अलग पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने का तरीका लोगों को नहीं मालूम है। अगर लोगों को बाइबल पढ़ने का तरीका पता मालूम पड़ जाए ना, तो कभी गलती नहीं होगी उनसे, कभी पाप नहीं होगा उनसे, कभी विचार नहीं होगा। वो डरेंगे परमेश्वर से कि वो बाइबल पढ़ना नहीं जानते हैं, बाइबल में क्या लिखा है उनको पता नहीं है। तो घमंड आता है अंदर, चुगली आती है अंदर, ईर्षा आती है, लड़ाई झगड़े, ईर्षा, जलन, पाप, विचार, नफरत, ये आता है। अगर बाइबल को पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो ना, वचन क्या सिखाता, बाइबल क्या सिखाती है वो हमें सीखना है और जानना है। पर नहीं दोस्तों, वो नहीं मालूम है उनको क्या कहता है प्रभु, क्या कहती है बाइबल, नहीं मालूम उन्हें, कुछ को लेना देना नहीं बाइबल से। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पवित्र बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।